नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है हम मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे। उस वीडियो में जो है हम मेंसुरेशन का परिचय दिए थे कि उसमें पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है। उसमें मैं इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है हम ट्रायंगल स्टार्ट किए थे और ट्रायंगल के हमने पिछले वीडियो में 12 क्वेश्चन कराए थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, वहां जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, उसके आगे करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 25√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? √3/4a² होता है। तो क्षेत्रफल हमको दिया है 25√3 दिया है, 25√3, ये हो गया √3/4a² दिया है। ठीक। तो ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 25 × 4 और ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा रूट में। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 10। ठीक। और ये सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में लगेगा। ठीक। ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर इसमें लगा देंगे, है ना। इसका क्षेत्रफल जो दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था तो सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 14, क्वेश्चन नंबर 14 का यदि ए त्रिभुज जो है एबीसी 16 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिकोण है तो त्रिकोण की ऊंचाई क्या होगी? है ना। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी जो है भुजा हमको दिया है 16 दिया है, तो 16 16 सब होगा। ठीक है ना। तो ये हमसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई। ठीक। परपेंडिकुलर, है ना। यदि आप जो है पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप जो है ये लंब की वैल्यू हम उसमें निकालना भी बताए थे और इसमें एक सवाल भी कराए थे कि ये लंब की वैल्यू होती है √3/2a होती है ना। ये √3/2a होती है। तो a की वैल्यू हमको दिया है √3/2 और a की वैल्यू दिया है 16, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 2/16 हमारा आ जाएगा a√3। इसका ये लंब कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 8√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। 8√3 सेंटीमीटर रहेगा। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर आपको ज्ञात ना हो, है ना, ये फार्मूला आपको मालूम ना हो, तो आप करेंगे क्या? ठीक। किसी भी त्रिभुज में जो है ना, एक शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पे लंब डाला जाता है तो भुजा को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर देता है। ये पूरा 16 है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल निकालने के बाहर इसका ये 16 दिया है, ये 8 दिया है, ये परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये 90 हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो है 15, ये कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है 2√3 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4a²। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए, लेकिन कह रहा है कि हमको जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात है ना। ये ऊंचाई है, ये हमको दिया है, ये हमको दिया है 2√3 दिया है, 2√3 दे दिया है, इसकी ऊंचाई दे दिया है। ठीक। अभी जस्ट इसके पिछले वाला सवाल 14 नंबर लगाए थे तो ये ऊंचाई कितनी थी? ये ऊंचाई थी √3/2a थी ये ऊंचाई, और इसी की वैल्यू हमको दिया है 2√3 दिया है, तो √3 से √3 खत्म, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ये क्रॉस में चल जाएगा 2, यानी a की वैल्यू हो गई 4। क्षेत्रफल निकालना है, अब यहाँ पे धर देंगे तो √3/4, 4 × 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 9√3 वर्ग सेमी है। क्षेत्रफल हमको दे दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना? 9√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे पूछ रहा है तो त्रिभुज की परिधि क्या होगी? परिधि का मतलब परिमाप, तो परिमाप का मतलब समझ लीजिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो परिमाप का मतलब या परिधि का मतलब समझ लीजिएगा, उसमें जितनी भुजाएं हैं सबका योग हमसे पूछ रहा है। इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये समबाहु त्रिभुज है तो सबकी भुजा एक ही होगी, है ना। तो भुजा निकाल के हमको सबको जोड़ देना है। तो क्षेत्रफल हमको दिया है तो क्षेत्रफल से भुजा निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4a² होता है, और इसी की वैल्यू दिया है 9√3। ये √3 से √3 खत्म, a² बराबर कितना हो गया? 9, भाई क्रॉस में चला जाएगा इसके तो 4, तो ये रूट लग जाएगा इधर, ये 9 × 4, तो 9 बाहर रूट से निकलेगा तो ये हो जाएगा 3, 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2, ये कितना हो गया? 6, यानी a की वैल्यू होगी यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, है ना। तो इसका परिमाप निकालना है, परिमाप को ही परिधि बोला जाता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी।
6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया 6 3 18 हो गया 18 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए वाला 18 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 ये कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प जो है त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:6 है ना, 3 4 6 है, अनुपात हमको दिया है, अनुपात 3:4:6। ठीक, और ये दिया है ऑप्शन में न्यून कोण अधिक कोण समकोण दिया है। ठीक, तो भुजा के आधार पे कोण वाला ट्रायंगल डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, तो 3 ट्रायंगल होते हैं, एक न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है और एक जो है अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक, एक अधिक कोण त्रिभुज होता है, यही होगा हमारे पास। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में क्या होती है, यदि ए बी सी है ना, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है वो जो है बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है ये दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है। ठीक, यहाँ ए बी सी है तो जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा है ना, ये न्यून कोण में याद रखिएगा, न्यून कोण। ठीक, एक्यूट एंगल में तो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो ऑलवेज छोटा होगा किसके, इन दोनों को योग से, इन दोनों के स्क्वायर के योग से जो है ऑलवेज छोटा होगा। और अधिक कोण में क्या होगा, यदि ये ए है, ये सी है, ये बी है, तो बी स्क्वायर जो है ऑलवेज ग्रेटर होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग से। ठीक, ये चीजें याद रखिएगा है ना। भुजा के आधार पे यदि कोण वाला ट्रायंगल हमसे पूछे है ना, कि न्यून कोण अधिक कोण समकोण होगा, तो इसी तरह से उसका डिफाइन करेंगे कि वो ट्रायंगल होगा कौन सा। ठीक, तो चलिए सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 36, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 4 4 16, 16 9 कितना हो गया 25। 36 जो है इन सबसे बड़ा है, 36 जो है इन दोनों के योग से क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो ये कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज है ना, इसके बराबर हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है जब हम ट्रायंगल एक बार और पढ़ाएंगे है ना, तो वहां पे जो है ज्योमेट्री वगैरह स्टार्ट होगा, तो वहां पे जो है पूरा का पूरा यही बात होगा। ठीक, तो इसको हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे उसमें, आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है 39 है, हमको कर्ण दिया है, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस 39 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा और अन्य दो भुजाओं का अंतर जो है 21 है, अन्य दो भुजाओं का अंतर जो है हमको दिया है 21 है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, ये कर्ण है तो कर्ण होने का मतलब वो हो गया समकोण त्रिभुज है ना, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक, इसका कर्ण 39 है ना, तो हम आपको जो है पिछली वाली वीडियो में ही बता दिए थे ना, समकोण त्रिभुज में है ना 3 4 5। ठीक, फिर इसका डबल, तो 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10। ठीक, एक आपको ये याद करना है 3 4 5, फिर उसके बाद जो है 5 12 13। ठीक, इसका डबल जो है 5 दूना के 10, 12 दूना के 24, 13 दूना के 26। ठीक, 5 12 13, फिर 15 8 17, 15 8 17 और फिर 24 7 25। ठीक, इसी का मल्टीपल करके बन सकता है, 2 का मल्टीप्लाई करके बन सकता है, 3 का बन सकता है, 4 का बन सकता है ना, इसी का मल्टीप्लाई करके बन सकता है, और उसी में से ये पकड़ लीजिए है ना। और उसमें बताया था कि जो बड़ी भुजा होगी है ना, ये बड़ी भुजा इन सब में होगी, वो क्या होगी, वो कर्ण होगी। ठीक, तो अब कर्ण की वैल्यू 39 दिया है, तो 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी इन सब में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, तो ये हो गया 13 दिया 39, कर्ण हो गया 39, 12 बार 3 कितना हो गया 36 हो गया। ठीक, और ये कितना हो गया 5 15 हो गया, यही हमारी भुजा रही होगी, ये 39 है तो इसमें से ये 36 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक, चाहे ये 36 हो जाए, ये 15 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब जो है हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट चाहिए, तो हमको बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया। बेस कितना 36 हो गया और हाइट हो गया 15, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, तो ये हो गया 18 गुणे 15। ठीक, तो 15/120 के 0 कैरी हो गया 12, 15 1 कम 15 और 15 और 10 कितना हो गया 25 2 27 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 270 ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, और यदि ये नहीं याद रहता तो इस प्रोसेस को लंबा जाता है ना, ये प्रोसेस ही पूरा लंबा जाता है, कम से कम आपका 2 से 3 मिनट लेता
यदि ये याद है तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, डायरेक्ट भुजा मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 19 क्या कह रहा है, प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल जो है 50 मीटर, 70 मीटर और 80 मीटर भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो x का मान निकालना है, यानी एक त्रिभुज हमारे पास, इसकी प्रत्येक भुजा जो है x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक, और एक अन्य त्रिभुज है हमारे पास, इसकी भुजा आपको जो दिया है वो 50 दिया है, ये 70 दिया है और ये 80 मीटर दिया है। ठीक, करा इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4a²। ठीक, और ये जो है विषमबाहु त्रिभुज है ना, स्केलिन ट्रायंगल है। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, यही होगा। ठीक, यस क्या था, यस था अर्धपरिमाप। तो अर्धपरिमाप निकालने के लिए क्या करें, सबको जोड़ के आधा कर दें। तो सबको जोड़ेंगे तो 7 7 14, 1 15, 15 5 20, यानी हो गया ये 200 आएगा, 200 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 100। s की वैल्यू निकल के आ गई 100। ठीक, अब जो है यहाँ रखना स्टार्ट करेंगे, तो इसको रखेंगे तो ये हो गया कितना 100, 100 में से 1 घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो ये हो गया 50, फिर इसको घटाएंगे तो ये हो गया 30, अब फिर इसको घटाएंगे तो ये हो गया 20। ठीक, और इधर हो गया रूट में 3/4a²। ठीक, अब क्या करेंगे, ठीक, ये 100 हो गया। ठीक, हाई जो है इसमें से 2 निकाल के इसको दे देंगे तो ये भी 100 बना लेगा। और यहाँ एक 10 बचा था, यहाँ एक 10 बचा है। ठीक, तो ये और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक और 100 बनेगा और बच जाएगा 3। ठीक, तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा, एक 100 निकल के आ जाएगा और यहाँ से एक 10 निकल के आ जाएगा और रूट में 3 बचेगा और इधर हो गया रूट में 3/4a²। ठीक, तो रूट 3 से रूट 3 खत्म हो गया, रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा तो a² बराबर कितना हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 100 गुणे 10 और ये 4 जो है क्रॉस में आ जाएगा, 4 जो है क्रॉस में आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये इधर रूट जाएगा, अंडर रूट में इसको ले जाएंगे, इधर से इसको अंडर रूट में ले जाएंगे। ठीक, तो 100 जो है बाहर निकलेगा तो 10 बनाएगा। ठीक है ना, 10 बना देगा और जो है ये 4 जो है रूट से बाहर आएगा तो 2 बना देगा और ये रूट में हो जाएगा 10। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और रूट में 10 की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, 3.14 नहीं 1 2 होती है, 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 होती है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 दूना के 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 3 दूना के 6 यानी 1 0 हो जाएगा, तो 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा तो 62.4 आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 62.4। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो है 20, ये कह रहा है 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर तथा 91 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। 35 84 91 दिया है, 35 दिया है, 84 दिया है, 91 दिया है। ठीक, अभी जस्ट पहले हम जो है त्रिभुज का ट्रिपलेट बताए थे, है ना, तो उसी में से 5 12 13। ठीक, 5 12 13, तो ये देखिए इसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 91, 7 से यानी इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 13 7 91, 12 7 84 और 7 बचे 35, यही है। यानी ये कौन सा त्रिभुज है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो सबसे बड़ा जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा यानी कर्ण हो जाएगा। इन दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर, किसी को बेस, किसी को लंब, किसी को आधार बोल देंगे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो गया 84 को धर लेते हैं, हाइट कितना 35 को धर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौकार 2 दूना के 4 यानी ये हो गया 42 गुणे 35। ठीक है ना, ये कितना हो गया 35 दूना के 70 के 0 कैरी हो गया 7, अब 35 दूना के 70 दूना के 140, 35 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा, 140 और 7 कितना हो जाएगा 147। ठीक, ये क्या दिया था, ये दिया है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 36 रूट 3 वर्ग सेमी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया है, ये दिया है 36 रूट में 3, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, रूट में 3/4a² होता है, तो ये हो गया 36 रूट 3 से रूट 3 खत्म, a² बराबर हो गया 36 × 4, तो a बराबर रूट में 36 × 4, तो a बराबर कितना हो गया 6 और यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक, हमसे जो है त्रिभुज का परिमाप पूछा है, तो त्रिभुज का परिमाप, ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी होगा,
तो परिमाप निकालने के लिए हम बताए सभी भुजा को जोड़ देंगे, तो ए जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, तो 3a की वैल्यू होगी 12, ये कितना हो गया, बढ़ते हैं 36 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना होगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक, ये कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये एक त्रिभुज है, वो कौन सा त्रिभुज आपको नहीं पता है, 216 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दिया है, और कह रहा है इसकी भुजाओं का अनुपात दे दिया है। अनुपात हमको दिया है, अनुपात दिया है कितना, 3:4:5, ठीक। हमसे त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, ठीक। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमको तीनों भुजाओं का ज्ञात होना जरूरी है, तीनों भुजाओं का जोड़ देंगे हमारा परिमाप निकल जाएगा, ठीक। ये भुजा जो दिया हुआ है वो किसका दिया है, वो समकोण त्रिभुज का दिया है, 3, 4, 5, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, ठीक। इसमें सबसे जो बड़ी भुजा हो गई वो कर्ण हो गई, इन दोनों में से किसी को बेस किसी को जो है परपेंडिकुलर बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसी की वैल्यू दिया है 216, तो 1/2 बेस मान लेते हैं कि 3x है और हाइट मान लेते हैं कि 4x, और ये हो गया 216। तो इसको काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, 3 दूना के 6x² बराबर 216, आई आ जाएगा, डिवाइड में आएगा तो x² बराबर कितना हो गया, 216 डिवाइडेड बाई 6, इसको डिवाइड कर देंगे 36 बार में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, रूट में 36 होगा तो ये हो जाएगा 6। अब इन सब का ले जाके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, हमारी भुजा निकल जाएगी, ठीक। या फिर इसको जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना गया, 5 4 9 9 3 12, तो 12 × 6 कर देंगे, 12 6 72, यही हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, ठीक। या तो 6 से इन सबका मल्टीप्लाई करके उसके भुजा निकाल लें, या जोड़ दें, या जो है इन सबको जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे निकल जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23, ये कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो इसको देखिए, इसको ऑप्शन से लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है, ठीक, ये जो है पहला ऑप्शन दिया है 5:3:1 दिया है, ठीक। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं ये क्या समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि जो सवाल में बोला है समकोण त्रिभुज के बारे में बोला, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है वो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है ना, इधर लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर 25, बड़ी भुजा यही होगी। क्या ये जो है इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, जो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक। तो ये तो ऑप्शन ही गलत। बी वाला क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है दिया है 11 दिया है, 10 दिया है, 4 दिया है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 121, है ना, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, है ना, तो ये हो जाएगा 116, ये भी बराबर नहीं है, ठीक। सी वाला जो है ये भी गलत हो गया, सी वाला है 7 6 और 1 दिया है ना, तो 7 का करेंगे तो ये हो जाएगा 49, ठीक, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 36 1 37, ये भी जो है समकोण त्रिभुज नहीं बना, तो ये भी ऑप्शन गलत। डी वाला ऑप्शन नंबर डी जो है ये दिया है 13 दिया है, 12 दिया है, 5 दिया है, ठीक। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये कितना आ गया 5 4 9 6, हाँ ये जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। और थोड़ा सा उसके अनुसार भी चलेंगे, स्टेटमेंट के अनुसार, तो वो भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, ठीक। तो सबसे छोटी भुजा का 6 गुना करेंगे तो यही 30 आएगा, और इसका परिमाप निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 20 20 5 25 5 30, यही होगा। स्टेटमेंट के अनुसार भी ये सही है और समकोण त्रिभुज के अनुसार भी ये सही है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 400√3 है, क्षेत्रफल हमको दिया है 400√3 मीटर स्क्वायर का है, वर्ग मीटर का। कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज है तो रूट में 3/4 a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 रूट में 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म, a स्क्वायर बराबर हो गया 400 × 4, ठीक। a बराबर 400, ये रूट से बाहर आएगा तो 20, ये रूट से बाहर आएगा तो 2, तो a की वैल्यू होगी 40, ठीक। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी, तो ये कितना हो जाएगा 3a, तो 3a की वैल्यू है 40, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 120 मीटर। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 120 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और सवालों के साथ इसी ट्रायंगल के, एक वीडियो ट्रायंगल का और पड़ेगा, ठीक। नमस्कार, धन्यवाद।